बच्चे, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, जो कि राज्य एवं राष्ट्र की आय के समझेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव सारे आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला है सर, प्राथमिक क्षेत्र के मुख्य रूप से कौन सी गतिविधियां आती है। कहता प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी गतिविधियां आती है। सर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि भी आता है। क्या सर? कृषि भी आता है, कृषि भी आता है, खनन खनन भी आता है, तो प्लान भी आता है। उसके बाद उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे है। सर द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे है? तो सर द्वितीय क्षेत्र का जो संबंध है, कहता कच्चे माल से, उत्पादन से, सेवाओं से, उपभोग से। तो द्वितीय क्षेत्र का जो संबंध है सर उत्पादन से है। किससे है सर जी? उत्पादन से। नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता तृतीय क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है। कहता तृतीय क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है। तो उत्पादन क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से। सर तृतीय क्षेत्र को जो है ना एक सेवा क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है। किससे? सेवा क्षेत्र नाम से भी जाना जाता किसे? सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता। नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी गतिविधियां तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। कहता निम्न में से कौन सी गतिविधियां तृतीय क्षेत्र से क्या संबंधित है। तो ये जो है सर आपका कौन सा है? खेती, कपड़ा मिल, बैंकिंग, खनन। तो सर ये जो है आपका बैंकिंग है। सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्य करता है। कहता भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्य करता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, संगठित क्षेत्र। किस क्षेत्र में करता है सर? ये जो करता है प्राथमिक क्षेत्र में करता है। किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में करता है। किस प्राथमिक क्षेत्र में करता है? प्राथमिक क्षेत्र में करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी नेक्स्ट सरल सरल घरेलू उत्पादन जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। कहता है सरल घरेलू उत्पादन जो है सर उसमें जीडीपी के में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है। सर किस क्षेत्र? कहता प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। असंगठित। तो सर क्या होता है? ये असंगठित होता है। ये जो होता है सर आपका तृतीय क्षेत्र होता है। किसका होता है? तृतीय क्षेत्र। सर ऑप्शन नंबर तृतीय होता है। कितने? तृतीय। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या होता है। असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या होती है सर? इसका जो विशेषता होता क्या होता? अनिश्चित वेतन, सामाजिक सामाजिक सुरक्षा और अनियमित काम, पेंशन सुविधा। तो सर ये जो होता है अनियमित काम होता है। क्या होता है सर? अनियमित काम। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट संगठित क्षेत्र में कौन सी सुविधा मिलती है। संगठित क्षेत्र में जो कौन सी सुविधा मिलती है। सर देखा जाए तो संगठित क्षेत्र में क्या मिलती है? नौकरी की सुविधा, नौकरी की सुरक्षा मिलती है। सर नौकरी की सुरक्षा कहाँ है? ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सर? आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है। कहता सार्वजनिक क्षेत्र का जो स्वामित्व होता है ये किसके पास होता है। कहता निजी व्यक्ति के पास, सरकार या मजदूर या किसान के पास। तो ये किसके पास होता है सर? ये जो होता है सरकार के पास होता है। सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट कहता है निजी निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या होता है। कहता है निजी क्षेत्र का जो उद्देश्य होता है ये क्या होता है, जनक कल्याण, कहता है लाभ कमाना, रोजगार देना, सेवा करना। ये क्या होता है सर, ये जो होता है ना लाभ कमाना होता है सर। लाभ कमाना कहाँ, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट रेलवे किस क्षेत्र का उदाहरण है। कहता है रेलवे जो है किस क्षेत्र का उदाहरण, निजी, सार्वजनिक, संगठित, असंगठित, प्राथमिक। रेलवे सर रेलवे में अब कोई एक जाति नहीं जा सकता है, कोई एक व्यक्ति नहीं जा सकता। रेलवे यानी सार्वजनिक, यानी सबका अधिकार है रेलवे पे जाने के लिए, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं चलता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट कर निम्न में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण होता है। कहता निम्न में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का उदाहरण होता है। होना क्या था सर, बैंक, स्कूल, सड़क के किनारे दुकानदार या रेलवे। तो ये जो होता है, जो ये होता है आपके सड़क के किनारे दुकानदार। क्या होता है, सड़क के किनारे दुकानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां क्यों बढ़ रही है। कहता है तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही। कहता है कृषि घट रही है, उद्योग बंद हो रही है, सेवाओं की मांग बढ़ रही है, जनसंख्या कम हो रही है। तो सर यहाँ पे सेवाओं की क्या हो रही है, मांग बढ़ रही है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सर, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है जीडीपी का पूरा नाम क्या है। जीडीपी का पूरा नाम क्या, कहता है जीडीपी का पूरा नाम क्या है। सर जीडीपी का पूरा नाम क्या है, मैक्रो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहा था किस किसी देश की आय का माप किस किसके किया जाता है, किससे किया जाता है। सर किसी देश की आय का माप किससे किया जाता है, जनसंख्या से, जीडीपी से, या क्षेत्रफल से, या संसाधनों से, किससे किया जाता है। तो ये जो किया जाता है सर जीडीपी से किया जाता है। अभी तुरंत पढ़े थे, जीडीपी से किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन सी सेवा सीधी उत्पादन में सहायता करती है। कहता निम्न में से कौन सी सेवा जो है सीधे उत्पादन में क्या करता है, सहायता करता है सर। तो ये क्या होगा, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन मनोरंजन। तो यह क्या है सर, ये जो होगा आपका क्या होगा, परिवहन। क्या होगा सर, जब हम कोई व्यापार करते हैं, जब हम कोई चीज़ का व्यापार करते हैं, मेरे पास तो परिवहन होना चाहिए, कोई तो चीज़ होना चाहिए जाने के लिए, या साइकिल वगैरह होना चाहिए। तो इसीलिए ये होगा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला, सरकारी अस्पताल किस क्षेत्र में आता है। सरकारी अस्पताल किस क्षेत्र में आता है। सर देखा जाए तो सरकारी में तो किसी का अधिकार नहीं, एक किसी का अधिकार तो नहीं आता। निजी मतलब सर किसी एक का तो नहीं होता, यानी इस यानी निजी ये नहीं होगा सर, ये सार्वजनिक हो सकता है, सार्वजनिक होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा सर। ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, न्यूनतम मजदूरी कानून किस क्षेत्र में लागू होता है। न्यूनतम मजदूरी कानून क्षेत्र किस क्षेत्र में लागू होता है। तो असंगठित, संगठित, प्राथमिक, तृतीयक। क्या जियो किस क्षेत्र में लागू होता है सर, ये जो है आपका संगठित क्षेत्र में लागू होता है। किस क्षेत्र में सर, संगठित क्षेत्र में लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है बीमा बैंक संचार किस क्षेत्र में उदाहरण है। कहता है बीमा बैंक संचार का जो है किस क्षेत्र में इसका उदाहरण है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, या कृषि क्षेत्र। ये जो है सर आपका तृतीय क्षेत्र में का उदाहरण है। किसका, तृतीय क्षेत्र। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कहता है प्राथमिक
प्राथमिक क्षेत्र का सीधा संबंध किससे है? प्राथमिक क्षेत्र का सीधा संबंध किससे है सर? प्राकृतिक से, मशीन से, सेवाओं से या बाजार से? किससे है सर? सेवाओं से या बाजार से? ये जो है सर, ये है आपका प्राकृतिक से, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सरकारी स्कूल किस क्षेत्र का में आता है सर? तुरंत पढ़े थे। सरकारी स्कूल यानी आपका सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। किस में आता है? सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। उसमें वहां पे उदाहरण पढ़े थे, ये बोलता किस क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निजी अस्पताल किस क्षेत्र का उदाहरण है? निजी अस्पताल किस क्षेत्र का उदाहरण है? सर ये निजी की बात किया, निजी अस्पताल तो निजी क्षेत्र का उदाहरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को क्या समस्या होती है? असंगठित क्षेत्र से मजदूरों की क्या समस्या? कम काम कम, अधिक सुविधा, नौकरी की असुरक्षा, अधिक वेतन। तो क्या होता है सर? नौकरी की असुरक्षा होता है सर। नौकरी की असुरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूर कानून किसके लिए बनाया गया है? न्यूनतम मजदूर कानून किसके लिए बनाया गया है? तो केवल किसानों के लिए, केवल उद्योगों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए? ये जो सर न्यूनतम मजदूर की बात कर रहा है, तो सिर्फ मजदूरों के लिए बनाया गया हो, मजदूरों के लिए ना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र की आय कम क्यों होती है? प्राथमिक क्षेत्र की आय कम क्यों होती है? तो क्या होता है? अधिक उत्पादन के, कम श्रम से, मौसम और निर्भरता के कारण, और कहता है अधिक तकनीकी के कारण। ये जो होता है सर मौसम और निर्भरता के कारण होता है। किसके बाद? मौसम और निर्भरता के कारण। आज आज के लिए इतना। आज फिर हम लोग लेके आएंगे अगले अगले चैप्टर, और साथ में बने रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू आज के लिए।